जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भजन में प्रतिस्पर्धा उचित है क्या? ये ईर्ष्या तो नहीं है? मतलब दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना कि ये ज्यादा भजन कर रहा है मेरे से, या मुझे भी उतना करना चाहिए? उसे देखना ही नहीं चाहिए, ये विषय नहीं देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। और अपना भजन कभी पूर्ण भी नहीं होता, कितना भी करो ऐसा लगता है कि अभी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। हम दूसरे को क्यों देखें? भगवान उससे जैसा करवा रहे हैं वो वैसा कर रहा है। मान लो हम किसी का भजन देखेंगे तो किसी के दोष भी देखेंगे, फिर ठीक नहीं है। अपने अंदर से एक नियम बना ले कि हमारी श्वास प्रश्वास में भगवान का सुमिरन रहे, हमारा भजन ठीक चलता रहे, भगवान जिसको जितना करवा रहे हैं उतना हो रहा है। हमें लगता है ईर्ष्या भजन में भी करना ठीक नहीं है। और प्रतिस्पर्धा में अहंकार होता है कि अगर वो 20 माला कर रहा है तो मैं 22 माला करूंगी, तो अहंकार भजन नहीं होता। अहंकार गलित हो जाए वो भजन होता है। तो जो हमें लगे कि हमसे ज्यादा भजन करता है उसके हम पैर छुएं तो हमारा अहंकार चला जाएगा। हम उससे बढ़कर भजन करें, हमारी भावना बनी रहे, लेकिन ये भगवान का नाम जपता है इसलिए इसके हम भाव करें, उसको उससे द्वेष ना करें। जो हमारे प्रभु का नाम जप करने वाले हैं, अधिक से अधिक नाम जप करते हैं, हम उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनको प्रणाम करें। उनसे ईर्ष्या करने या प्रतिस्पर्धा करने की तो हमें कोई बात ही समझ में नहीं आती। जो हमसे ऐसा लगता है कम भजन करते हैं उनको दुलार करें और इनका भजन बड़े, भगवान से प्रार्थना करें। हमें लगता है हमसे ज्यादा भजन करते हैं तो हम उनका चरणामृत पिएं, उनके चरणों में प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें क्योंकि महान भक्त हैं। तो दोनों तरफ हमारी अंदर कोई गंदी बात नहीं आई जो हमारे मन को गंदा कर सके, ना ईर्ष्या आई और ना लघुता आई। जो कम भजन करते हैं उन पर और भगवान सद्बुद्धि दें, इनका भजन बढ़े। ज्यादा भजन करते हैं उनको नमस्कार करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा तो संसार में होती है, भजन में तो नहीं होती। हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जीवन के प्रारब्ध को बदला जा सकता है क्या? नहीं। तथा मानव जीवन का वास्तविक अर्थ एवं उद्देश्य? मानव जीवन का वास्तविक अर्थ है भगवत प्राप्ति, परोपकार, नाम जप। लेकिन प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है, प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। जो कर्म बन जाता है उसको भोगना पड़ता है। जैसे दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध, तो उनके पिता का ये शाप, जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं ऐसे तुम प्राण त्यागोगे। तो राम जी भगवान उनके पुत्र हुए, फिर भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं त्यागना पड़ा? तो इससे सिद्ध होता है कि जो कर्म बन जाएगा उसका भोग भोगना पड़ेगा। तो जो प्रारब्ध बनकर आ गया वो भोगना पड़ रहा है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए नाम जप करो, कोई नशा ना करो, कोई गंदे आचरण न करो कि अब हमारा कोई नया कर्म ना बने, पुराने को भोग लेते हैं और भगवान के पास चलते हैं। हाँ अंकुश राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम सभी जो आपके शरणागत जन हैं जब निकुंज जाएंगे तो क्या वहां भी केली कुंज का अलग डिपार्टमेंट होगा? आप दिखेंगे ना महाराज जी? ये सब यहाँ मायाकृत है। हम तुम अलग अलग जो दिख रहे हैं सब मायाकृत है। वहां सच्चिदानंदमय लीला, सच्चिदानंदमय लीला में मैं तू नहीं होता, तो एक होते हैं, सब एक रस में डूबे हुए होते हैं। यहाँ की सोच और वहां की सोच, यहाँ का रूप वहां का रूप, यहाँ की भिन्नता और वहां की अभिन्नता हमारी बुद्धि में कैसे आ सकती है? क्योंकि बुद्धि तो यहाँ की है ना, अभी निकुंज की बुद्धि तो नहीं है ना। इसलिए वाणी पाठ करो, नाम जप करो, ठाकुर सेवा करो, परोपकार करो। जब हमारी बुद्धि निकुंज की होगी तब समझ में आ जाएगी। अभी कैसे समझ में आएगी? कुछ भी बताने योग्य नहीं है, वो अनुभव करने योग्य है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जैसे प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रेम में निकुंज का, प्रेम में भावदेह का, प्रेम में प्रिया प्रीतम का, प्रेम में प्रिया प्रीतम की सेवा का, वो यत्किंचित वर्णन है, बकाया पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। वो तो अनुभव की बात है, हृदय की बात है। इसलिए भजन करो, पहले मनुष्य धर्म से ऊपर उठो। अभी तो मनुष्य धर्म में हो ना, देह भाव में ही हो ना, तो पहले धीरे धीरे वाणी पाठ करो, खूब नाम जप करो, धीरे धीरे चलो। हम लोगों का क्या है, सीधे सब कुछ बात जानना चाहते हैं, तो कुछ बातें होती जानने में नहीं आती, वो अनुभव में आती हैं। वो वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता, वो पढ़ लिख कर नहीं जाना जा सकता। वो भजन करोगे तब भगवान जब जितना अनुभव कराएंगे वो अनुभव में आएगी। वहां पे पिटाई लगती है सेवा में अगर त्रुटि हो? नहीं, सेवा में त्रुटि हो ही नहीं सकती, वहां पिटाई का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सब पास होके जाते हैं ना, फेलियर थोड़ी पहुंचते हैं। पिटाई तो फेलियर की होती है। यहाँ से इतना पिटाई करके भेज दिया जाता है कि वहां पिटाई की जरूरत नहीं होती। वहां तो परमानंद है, प्रेम में है, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम की बाढ़, प्रेम का समुद्र, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में छके हुए प्रेम में। अरे महासुख है भगवान के पास। तो पर ऐसे थोड़ी पहुंच जाया जाता है भगवान के पास। तभी तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल तो जब मले नहीं तो पिटाई कैसे होगी? जब मले नहीं तो ईर्ष्या द्वेष कैसे होगा? जब मले नहीं तो किसी प्रकार का विकार कैसे आएगा? आनंद ही आनंद है। खूब नाम जप करो, वहां पहुंचने की प्रयास में नाम जप और वाणी पाठ दो ही है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, खूब नाम वाणी में। महाराज जी एक संशय है कि ऐसा बोला जाता है कि श्री जी के चरणों का अध्ययन करना चाहिए आंखें बंद करके। तो हम प्राथमिक शिष्य हैं, हमने श्री जी के अनेक रूप देखे हैं पर रियल में कभी श्री जी को देखा है। हम कहते हैं श्री जी के नाम का ध्यान करना चाहिए, प्राय कहते हैं, क्योंकि
सब श्री जी के रूप हैं, अलग अलग अपनी भावना में जैसे आए तो चित्रकार ने उतार दिया। चित्रकार ने भी तो श्री जी को नहीं देखा ना, जिसने चित्र का निर्माण किया उसके भावे में तो आया है, ना कि उसने श्री जी को देख के बनाया है। देखने की सामर्थ्य तो सिद्ध महापुरुषों में होती है। तो नाम में रूप समाया हुआ है, जैसे कृष्ण नाम है तो उसी में सब समाया हुआ है, राधा है उसी में सब समाया हुआ, राम उसी में सब समाया। तो हम राधा, बार बार राधा 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 ध्यान करें, राधा नाम जप करें, तो जो श्री जी का रूप है वो झलकने लगेगा। हम इसीलिए जैसे सब रूप श्री जी के हैं, जब सब रूपों में है तो वो है ही है, लेकिन श्री जी का जो रूप है वो इनमें से, जब सब है तो ये भी है, लेकिन जो रूप है उनका वो कहीं नहीं है। जैसे श्री जी के रूप में आता है पीता अरुणच्छय अनंत तडिल्लता भाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरांगी, अनंत बिजलियों की कांति। अब बताओ फोटो में कैसे अनंत बिजलियों की कांति आएगी? एक बिजली की कांति तो हम सह नहीं पाते हैं, वो अनंत बिजलियों की कांति जिनकी श्री अंग की आभा निकल रही है, ऐसी श्री जी को कौन से फोटो में लाया जा सकता है? ऐसी न स्याही है, ना हमारे दिमाग की क्षमता है कि हम वो भावना में भर सकें। तो वाणियों का गायन और नाम जप और नाम का ध्यान, ये श्री जी का जो रूप है इसका परिचय दे देगा। नाम वाणी से ही श्री जी का अनुभव होता है। तो अब मानी संख्या ये श्री जी, अब हम चूंकि श्री जी का ध्यान करके श्री जी इनका ध्यान कर रहे हैं तो हमारा ध्यान श्री जी तक पहुंचेगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा और श्री जी आ जाएंगे। ऐसा भी होता है। तो इसलिए हमारी जहां से प्रियता बने वैसा शुरू कर लेना चाहिए, पर हम प्राय आदेश करते हैं कि राधा नाम का ध्यान करो, उसी से सब कुछ बन जाएगा। विकास गर्ग जी हरियाणा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी कलयुग के इस भयानक दौर में सच्चे संतों की पहचान कैसे करें महाराज जी? भगवान ने पहचान करा सकते हैं। बाहरी लक्षणों से तो नौटंकी नाटक में भी 2-4 घंटे के लिए साधु का स्वांग किया जाता है, तो सच्चा ही स्वांग करने का जो भाव प्रकट करते हैं तो सच्चा ही तक दिखाई देता है। असलियत में भगवान के प्रति जो पूर्ण समर्पण है अंदर का, वो बाहरी किसी लक्षणों से जाना नहीं जा सकता। दाढ़ी रखा लेना, बाल रखा लेना, तिलक लगा लेना, वेश परिवर्तन करके, ये कोई साधुता का स्वरूप नहीं है। ये बाहरी रूप साधु का है, लेकिन जो साधुता के लक्षण है वो आने चाहिए। भगवान ने वर्णन किया है भागवत में, सबसे बड़ा लक्षण है मय्यासक्त मना, जिनका मन भगवान में आसक्त हो गया है, भगवान में आसक्त चित्त वाले। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम, महान सहनशील, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। जो